यूरिनरी पैसेज या यूरेथ्रा वो अंग है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिनरी पैसेज का रुकावट होना, वो या तो संकुचित हो जाना या बिल्कुल ब्लॉक हो जाना, उसे हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। यूरिनरी पाइप का बंद होना, तो किसी तरह का प्रोग्रेसिव बंद होना या किसी तरह की एक्सीडेंट या इंजुरी के बाद यूरिनरी पैसेज का बंद हो जाना, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, इसकी रिपेयर की जरूरत होती है, इसे रिकवर करना होता है ताकि यूरिनरी सिस्टम का जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो बिल्कुल सही तरह से काम करे। अब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर उस तरह की बीमारी है जो अगर सिर्फ अंदर की लेयर्स में ही हो, जैसे म्यूकोसल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसे दूरबीन के रास्ते, नाइफ या लेजर या ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी के रास्ते खोली जा सकती है, इसी आशा में कि वो वापस बंद न हो जाए, और इस तरह से हम उस रास्ते को खुला रखते हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हर समय म्यूकोसल नहीं होता या हर समय सॉफ्ट नहीं होता। बहुत से स्ट्रक्चर यूरेथ्रा ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें बहुत लॉन्ग सेगमेंट यूरिनरी पाइप का इन्वॉल्व होता है। पुरुषों की यूरिनरी पाइप जो 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है, ये औरतों की यूरिनरी पाइप जो से 3, 3.5, 4 सेंटीमीटर की होती है। इसका टाइट हो जाना, इसका ब्लॉक होना, और ये ब्लॉक प्रोग्रेसिव होना या एक ही दिन बंद हो जाना यूरिनरी पैसेज को नहीं भाता। यूरिनरी फ्लो घट जाना या यूरिनरी फ्लो बिल्कुल बंद हो जाना और पैसेज को नेगोशिएट न कर पाना, यूरिनरी पैसेज को कैथेटर के द्वारा, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की एक बहुत बड़ी परिभाषा है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की ट्रीटमेंट यूरेथ्रोप्लास्टी से की जाती है, जहां एक परमानेंट क्योर के लिए हम यूरिनरी पैसेज को खोलने की कोशिश करते हैं। ये खोलने की कोशिश 2-3 तरीकों से होती है, जिसमें एक, हम उस सेगमेंट को रिमूव करके जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये बेसिकली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर पेल्विस, हाई डिग्री इंजरीज में होती हैं, जिसमें बोन की इंजरी हुई, और अब पेल्विक इंजरीज इतनी ज्यादा हैं जिसमें यूरिनरी पैसेज बिल्कुल चोक हो जाता है, और मरीज पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कभी कभी बहुत लंबे अंतराल तक पेशाब की जो नली है वो पेट के रास्ते रहती है यूरिन खाली करने के लिए। ऐसी ही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद इस तरह की जो रिपेयर हम करते हैं, जिसे एनास्टोमोटिक यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, वो पेरिनियम के द्वारा हम अंदर पहुंच करके और उस अंग को वापस जोड़ते हैं ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन हो जाए। ये यूरेथ्रोप्लास्टी बहुत बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा कभी कभी गटर में गिरना, साइकिल की चोट लगना, और इस तरह का फॉलिंग एस्ट्राइड जो इंजरी होता है, जो पेरिनियम में चोट लग जाए, जो इस एरिया को चोट पहुंचाए जहां हड्डी है और वहां पे कहीं चोट लग जाए, तो ये यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर सकता है। तो ये यूरिनरी पैसेज का ब्लॉक होना है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा काफी डेंस होता है, और इस डेंस स्ट्रक्चर को हम इंटरनल यूरेथ्रोटोमी या दूरबीन या लेजर के द्वारा खोल नहीं सकते। ये और है कि इसकी कोशिश की जाती है दुनिया भर में, देश भर में, लेकिन ये सर्जरीज फेल हो जाती है। ऐसे कंडीशन में उन सेगमेंट को हम ऑगमेंट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी वो होता है जहां एक सेगमेंट को हम चौड़ा बनाते हैं, जो एक छोटा सा सेगमेंट नहीं है, 1 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का, पर लंबा सा सेगमेंट है। उस लंबे सेगमेंट को, जिसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, जिसमें दूर तक बीमारी फैली हुई है, जिससे हम असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम और मैच्योरेटिंग सिस्टर यूरेथ्रोग्राम से पकड़ लेते हैं। हमारा काम है इसे रिपेयर करें। सो यूरेथ्रोप्लास्टी एक तरह की वो क्योर होती है जिसमें हम उन पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, और रिपेयर कैथेटर की सपोर्ट के द्वारा और हीलिंग प्रोसेस के द्वारा और उसकी अच्छी ब्लड सप्लाई के द्वारा, फ्लैप से या ग्राफ्ट से आगे बढ़ने की कोशिश होती है। सो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की रिपेयर या यूरेथ्रोप्लास्टी एक उस तरह का ट्रीटमेंट है जो ओकलैंड हॉस्पिटल पे हम पिछले 15 साल से एंटी यूरेथ्रा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा, फोसा नेविकुलरिस, एक्सटर्नल मेटर्स, ब्लैडर नेक, इन सब अलग अलग लेवल्स की ट्रीटमेंट, जो स्ट्रक्चर किसी भी लेवल पे हो सकता है, या तो ब्लैडर नेक पे हो, या वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे हो, या फिर देखा जाए तो बल्बर यूरेथ्रा पे हो, या फिर पेनाइल यूरेथ्रा पे हो, या फिर मेटस और फोसा नेविकुलरिस पे हो। तो पुरुषों के ये लंबे अंग में कहीं भी ये रुकावट हो सकती है, और ये रुकावट शोभा नहीं देती, बिकॉज ये आप इसे काम चलाते रहते हैं, डायलिटेशंस और ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट चलती रहती है, लेकिन राइट इंडिविजुअल में राइट टाइम पे हमें इसे रिपेयर करने की जरूरत होती है। ये कुछ बात सर्जरीज के बाद भी हो सकती है, बिकॉज आपके अंग पहले ही टाइट थे, उन टाइट अंग आप शायद आइडेंटिफाई नहीं करते थे, और हमने जब दूरबीन से अंदर जाके ऑपरेट की तो कुछ एरियाज और भी टाइट हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा या तो कोई सर्जरी के बाद, या तो कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बाद, या तो कोई एक्सीडेंट के बाद, या फिर किसी तरह की इंजरी के बाद, जो इंटरनली हुआ है, ऑपरेशन टेबल पे हुआ है, आपके घर पे हुआ है, और इस तरह की इंजरी
जो यूरिनरी पैसेज को संकीर्ण बनाता जाता है और जिससे धीरे धीरे पेशाब की पूरी धार कम होती जाती है और स्पीड कम होती है और आप जोर लगा के यूरिन पास करते हैं। ये सिर्फ पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी होता है। तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की ट्रीटमेंट यूरेथ्रोप्लास्टी है। वो यूरेथ्रोप्लास्टी जिसमें हम एक परमानेंट रिपेयर करके क्योर लाने की कोशिश करते हैं, और इस रिपेयर की कोशिश हर समय रहेगी। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की बीमारी अलग अलग सेगमेंट्स को अफेक्ट करती है। जरूरी है कि यूरेथ्रोप्लास्टी के द्वारा इस तरह के मरीजों को अलग अलग सेगमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करें। तो यूरेथ्रोप्लास्टी की अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक दूरबीन की ट्रीटमेंट के द्वारा हम ठीक कर लें, बहुत डेंस स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस, कंप्लीटली ऑक्लूसिव स्ट्रक्चर, पूरा बंद पड़ा हुआ और उसकी कोशिश चले जा रही है, वो ठीक नहीं होता। ऐसे मरीज दूर दराज और एक्सीडेंट के जोन से और वॉर जोन से और कभी डोमेस्टिक सर्किट से भी आते हैं, जिनकी रिपेयर ऑब्वियसली चैलेंजिंग होती है और रीडू सर्जरीज और भी चैलेंजिंग होती है। तो इस तरह की सर्जरीज यहाँ पे करते हुए बहुत से लोगों को इसका आराम मिला है, और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस हो कि हमारे मित्र यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं वो अपने शहरों में यूरोथ्रोप्लास्टी करते हैं। यूरोथ्रोप्लास्टी एक रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी होता है। सो रिकंस्ट्रक्टिव सेगमेंट वो है जिसमें हम किसी चीज को रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करते वक्त उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी मेजरमेंट, उसकी कैपेबिलिटी को, उस लेवल को एनहांस करते हैं जहां से फिर वो हील हो जाए और हील होके क्लियर हो जाए। तो यूरोथ्रोप्लास्टी या यूरोथ्रल स्ट्रक्चर की पूरी परिभाषा को पहचानना और उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी इसलिए होता है कि बहुत बार हम शॉर्टकट के द्वारा हर चीज को दूरबीन के रास्ते ठीक नहीं कर पाते। बहुत जरूरी है ये जानना, और अगर ये जागरूकता आज इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है तो ये बहुत फायदेमंद होगा कि कुछ लोग अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके ये ट्रीटमेंट करा पाएंगे। यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं और जिनकी ट्रीटमेंट की कोशिश की जा चुकी है या जिनकी ट्रीटमेंट फेल हो चुकी है या बिल्कुल प्राइमरी डिजीज है, मुंबई शहर से, देश भर से और बिल्कुल बाहर से भी, वो अपने जगहों पे अगले 2-3 हफ्तों के बाद जाते हैं जब ये रिपेयर हो जाता है और जब हम यूरिनरी पाइप को निकालते हैं। तो इस रिपेयर के द्वारा हम उनकी स्ट्रक्चर को क्योर करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए इसे यूरेथ्रोप्लास्टी या रिपेयर कही जाती है। धन्यवाद।